देखेंगे कि उन्नत दीदियों का साप्ताहिक किस प्रकार से लेखा जोखा रखा जाता है। सबसे पहले तो दीदी जो सामान खरीदती है उसकी तिथि लिखी जाती है। फिर खरीदी की पूंजी, जितनी लागत दीदी ने सामान खरीदने में लगाई है उसकी लागत लिखा जाता है। पहली बिक्री की तारीख, जिस दिन दीदी सेल करती है, बिक्री करती है सामान को, उसकी तारीख भी लिखी जाती है। अब उत्पादन, सबसे फर्स्ट जैसे चना दाल आता है तो चना दाल के पैकेट साइज, दीदियाँ अधिकतर पैकेट में ही लेना पसंद करती है तो पैकेटों की डिमांड अधिक होती है। तो यहाँ पर पैकेट की मात्रा आ जाती है। जैसे दीदी ने 50 पैकेट, 1 kg के 50 पैकेट यदि दीदी ने डिमांड की है तो वहाँ पर 50 पैकेट लिख दिए जाते हैं। शुरुआती हफ्ते में दीदी के पास जो बचा हुआ सामान रहता है, जैसे 10 पैकेट तो दीदी के पास है रखे हुए, वो दीदी यहाँ पर एंट्री करती, लिखती है। फिर हफ्ते के दौरान खरीदी, यदि दीदी को लगता है कि मुझे और डिमांड है, चाहिए, तो वहाँ पर उसकी मात्रा लिख दी जाती है। हफ्ते के अंत में बचा हुआ सामान, हफ्ते के अंत में जो भी दीदी का सामान बचता है वो सामान यहाँ पर लिख दिया जाता है, उसकी मात्रा। अब हफ्ते की बिक्री की मात्रा, जितना दीदी ने इस हफ्ते में, जितना भी दीदी ने सेल किया है, जितने पैकेट सेल किए हैं उसकी मात्रा यहाँ पर लिख दी जाती है। दूसरे हफ्ते में दीदी के पास जो क्लोजिंग सामान रहता है वो यहाँ पर उसकी मात्रा लिखी जाती है। फिर हफ्ते के दौरान खरीदी, जो इस हफ्ते के दौरान जो दीदी को ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास ये सामान नहीं है और दूसरा सामान चाहिए, तो वो सामान की दीदी यहाँ पर लिखती है। फिर हफ्ते के अंत में बचा हुआ सामान, अब इस हफ्ते में जितना भी सामान दीदी के पास बचा हुआ है उसकी मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए दीदी ने 50 पैकेट लिए हैं, दीदी के बिक चुके हैं, 10 पैकेट बिक चुके हैं, तो वो 40 जो उसकी जो मात्रा होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है। अब हफ्ते की बिक्री, अब जो सेकंड सप्ताह में जो दीदी की बिक्री होती है, दीदी उतनी मात्रा यहाँ पर लिखती है। दोनों हफ्ते की कुल बिक्री, अब जो हमारा जो पहला सप्ताह था उसकी बिक्री और जो हमारा दूसरा सप्ताह था उसकी बिक्री, दोनों को मिक्स प्लस करके दीदी यहाँ पर लिख देती है। चाहे तो वो अलग अलग भी लिख सकती है। उत्पादन की बिक्री मूल्य, जो दीदी का जो मूल्य, जिस मूल्य पे दीदी ने खरीदा है MRP पे, वो वहाँ पर लिखा जाता है। कुल बिक्री मूल्य, अब दीदी ने जितना भी बिक्री किया हुआ है वो टोटल मूल्य यहाँ पर लिख दिया जाता है। फिर मासिक बिक्री की मात्रा, अब यहाँ पर आ जाती है पूरे महीने में दीदी ने जो भी 4 सप्ताह में जितना भी दीदी ने बिक्री की मात्रा, जितना भी बेचा है, यदि दीदी ने मान लीजिए 50 पैकेट चना दाल के लिए हैं तो 50 ही पैकेट दीदी के मान लो बिक जाते हैं, तो वो टोटल दीदी यहाँ पर लिख देती है। कुल मासिक बिक्री, अब पूरे महीने में दीदी ने जितना भी कमाया है वो दीदी यहाँ पर लिखती है, जितने भी रुपये। मासिक बिक्री, जितना भी दीदी इस महीने में टोटल जितना भी दीदी बेचती है उसका मासिक मूल्य दीदी रुपयों में मतलब लिखती है। अब मासिक आमदनी, अब दीदी ने सारा सामान बेच दिया है, पूरी बिक्री हो गई है। अब यहाँ पर जो लास्ट में जो आता है मासिक आमदनी, वहाँ पर जो है दीदी इस महीने में जितनी भी दीदी ने बिक्री की है उस बिक्री में दीदी को 15% या 20% जो भी मिलता है उसके आधार पर दीदी अपनी आमदनी लिखती है।